कुर्बानी कौन करे, कुर्बानी किस किस पे वाजिब है। कुर्बानी वो शख्स करे, कुर्बानी उस शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो, मालिक निसाब हो, साहिब इस्तिताअत हो। निगाह शरीयत में मालिक निसाब, साहिब निसाब वो शख्स है जिसके पास 7.5 तोले सोना, कम व बेश 87 ग्राम सोना जिसके पास हो वो इसका मालिक हो, या 52.5 तोले चांदी जो ग्रामों के एतबार से 612 ग्राम तकरीबन चांदी बनती है, जो इसका मालिक हो, या 52.5 तोला चांदी जो 612 ग्राम चांदी बनती है, इसके बराबर मौजूदा रेट और मौजूदा जो बाज़ारी कीमत है, जैसे आजकल सन 2020 के एतबार से, इस साल के एतबार से जो रेट बाज़ार में 612 ग्राम तकरीबन चांदी का चल रहा है, वो जो बनेगा उसके बराबर अगर पैसे मौजूद हैं, नकदी मौजूद है, बैंक बैलेंस है, या घर के अंदर रकम मौजूद है, ऐसा शख्स, ऐसा बंदा साहिब निसाब है, उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। अगर किसी के पास 7.5 तोले सोना जो 87 ग्राम बनता है तकरीबन, या 52.5 तोले चांदी जो 612 ग्राम बनती है तकरीबन नहीं है, बल्कि कुछ सोना है कुछ चांदी है, जैसे किसी के पास 2 या 3 तोला सोना होता है, या 1 तोला सोना होता है, सोना चूँकि बड़ा महंगा है, या चांदी भी थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत सोना है, थोड़े बहुत पैसे हैं, रकम मौजूद है, तो इन सब को मिलाया जाए, अगर 52.5 तोले चांदी यानी 612 ग्राम तकरीबन चांदी की कीमत के बराबर ये सब चीज़ें पहुंच जाती हैं, तो वो बंदा भी मालिक निसाब है, उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। या इसी तरह घर के अंदर जो इजाफ़ी और फालतू सामान है, किसी साहिब इल्म, साहिब बसीरत, अहले इल्म, मुफ्ती से जो तजर्बाकार हो, घर का सामान, घर की तमाम दौलत और माल और जो भी मता है, चीज़ें हैं, अशिया हैं, वो दिखा ली जाएं और उनका मुआयना करा लिया जाए कि इनमें कौन सी चीज़ें इजाफ़ी हो सकती हैं और कौन सी चीज़ें हाजात असलिया में आ सकती हैं। उमूमन होता यूँ है कि हमारे सर्दियों के, गर्मियों के कपड़े इस कदर पड़े होते हैं कि हम कभी पहनते ही नहीं, इस्तेमाल करते ही नहीं। और इसी तरह सामान में बर्तन होते हैं, कपड़े होते हैं, वाशिंग मशीनें, फ्रिज, टीवी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, और सवारियाँ होती हैं जिन्हें कभी इस्तेमाल में ही नहीं लाया जाता। इसके अलावा और भी साजो सामान बहुत सारा होता है। जो फालतू साजो सामान है, हाजात असलिया से ज़ायद, ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद, वो भी अगर इतना हो जाता है कि उसकी कीमत 612 ग्राम तकरीबन चांदी को पहुंचती है, तो ऐसे शख्स पर भी कुर्बानी वाजिब है। और जो कुर्बानी के निसाब हैं, कुर्बानी के निसाब में साल गुज़रना भी शर्त नहीं है। जिस तरह ज़कात की फ़र्ज़ियत के लिए हौलान हौल शर्त है कि साल के आगाज़ में और साल के अंजाम इख्तिताम पर ये निसाब जो है वो कंप्लीट और पूरा होना चाहिए। दरमियान में अगर कम भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, उस पर जो है मतलब है कि ज़कात की अदायगी फ़र्ज़ हो जाती है जिसके माल पर और निसाब पर पूरा साल गुज़र जाए। और दूसरी शर्त ये होती है ज़कात की फ़र्ज़ियत में कि वो माल नामी हो, बढ़ने वाला हो। लेकिन ये दोनों शर्तें अल्लाह अकबर, ये दोनों शर्तें कुर्बानी के वाजिब होने के लिए बिल्कुल नहीं है। कुर्बानी के वाजिब होने के लिए न साल गुज़रना शर्त है, न माल का नामी और बढ़ने वाला होना शर्त है, बल्कि कुर्बानी के दिनों में अगर इतने माल का मालिक हो गया, इतनी मालियत का मालिक हो गया जो मैंने ज़िक्र कर दी, जो कमो बेश 40 से 45 हज़ार के लगभग बनती है, इतना अगर पैसे आ गए, इतना रकम आ गई, नकदी आ गई, या कोई सामान है, या कोई ऐसा प्लाट है जो हमने तिजारत की नीयत से ख़रीदा था और पड़ा हुआ है, या दुकान के अंदर हमारा कोई सामान है तिजारत का जो इतनी मालियत का है, तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब होगी। लिहाजा वो अगर कुर्बानी नहीं करेगा 10, 11, 12 ज़ुल्हज्जा इन 3 अय्याम में वो गुनहगार होगा। अगर कुर्बानी के अय्याम गुज़र गए, उसने कुर्बानी नहीं की, तो एक जानवर की कीमत सदका करना उस पर वाजिब है। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि यही जानवर की जो कीमत है किसी बेवा को दे दी जाए, किसी यतीम बच्ची को दे दी जाए, लिहाजा उसका बार और वज़न उठ जाएगा।
یا اسی طرح کسی بیمار اور غریب کو دے دیا جائے، اس کی علاج معالجہ اور غربت میں مدد ہو جائے گی۔ ضرور ہم نے جانور ذبح کرنا ہے تو یاد رکھیے جانور ہی ذبح کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اے حبیب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ لہذا یہ دونوں صیغہ امر ہیں، اس لیے نماز عید الاضحیٰ بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص جانور ذبح نہیں کرتا بلکہ اس کی قیمت صدقہ اور خیرات کر دیتا ہے تو اس کا واجب ادا نہیں ہوگا، وہ بری و ذمہ نہیں ہوگا، وہ شخص گناہگار ہوگا۔ لہٰذا قربانی کے واجب ہونے کی جو اشیاء تھیں، جو چیزیں تھیں وہ مختصراً بیان کر دی ہیں۔ مزید آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں درانی میڈیا پر، اور اسے سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے نالج اور علم میں اضافہ ہوگا۔